कहाँ थे? 20? 20 नहीं किया था शायद, 20 कर लिया था। 21 से करना है, 20 से कराएं? ठीक है भाई, चलो 20 से करते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन था कि एक एरोप्लेन है, उससे एक बंदा कूद रहा है, ठीक है, और 40 मीटर ड्रॉप करने के बाद उसने पैराशूट खोला है। उसका डी एक्सलेरेट हो रहा है कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इफ ही रीच द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, एट वट हाइट डिड ही वेल आउट फ्रॉम द प्लेन? क्वेश्चन समझ में आया आपको? बेसिकली इसमें क्या है कि एक प्लेन है, ठीक है, मैं इस तरह का प्लेन बना दूंगा, और इसमें से एक बंदे ने जंप किया है, किसके साथ? पैराशूट के साथ। किसके साथ जंप किया है? पैराशूट के साथ जंप किया है, ठीक है। अब उसने जंप करते ही पैराशूट नहीं खोला है, ठीक है, पहले तो वो गिरा है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू 40 मीटर, 40 मीटर तक वो गिरता रहा। 40 मीटर गिरने के बाद उसने पैराशूट खोला। ये बात समझ में आ गई? तो 40 मीटर तक तो एक एक्सेलरेट होता गया होगा। उसके बाद यहाँ पे इसने पैराशूट खोला है, यहाँ पे इसने क्या किया? पैराशूट खोला, ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यहाँ तक तो ये एक्सेलरेट हुआ, इसके बाद फिर ये एक्सेलरेट नहीं होगा। एक्सेलरेट मतलब पता है ना, यहाँ तक तो स्पीड बढ़ी होगी, इसके बाद इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पैराशूट क्यों खोलते हैं? इसीलिए तो खोलते हैं भैया, ताकि स्पीड क्या हो जाए? कम हो जाए और चोट ना लगे, यही है। इसके बाद बिल्कुल स्पीड इनकी नहीं होगी। तो बेसिकली इस लाइन से पहले अलग मोशन है और इस लाइन के बाद क्या है? अलग मोशन है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस लाइन से पहले पहले तो इस पर ग्रेविटी लगेगी 9.8 वाली, ठीक है, और इसके बाद इस पर ग्रेविटी नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी लगती है किस बॉडी पे? किस बॉडी पे? फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे। किस पे लगती है ग्रेविटी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे। लेकिन जैसे ही पैराशूट खुलेगा, क्या ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा? नहीं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिरने चाहिए जिसमें कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। लेकिन जैसे ही पैराशूट खुलेगा तो फिर तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना हवा का ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आई? तो हम इससे ऊपर वाला पहले करेंगे, इससे नीचे वाला फिर बाद में करेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो? हमसे पूछ रहा था हाउ लॉन्ग इज ही इन एयर एंड रीचेस। अच्छा, पहले एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई कि यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितने का है? माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस के लिए क्योंकि डी एक्सेलरेशन है। और इसके अलावा कितनी स्पीड से ग्राउंड में पहुंचा वो? यहाँ पे जब ग्राउंड में पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी दी थी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ था। तो पूछ रहा है कि कितनी देर तक ये हवा में था, कितनी देर तक ये हवा में था। तो अब हवा का जो टाइम होगा, एक टाइम तो ये होगा, इसको T1 मान लेते हैं, और एक टाइम क्या होगा? ये होगा, इसको T2 मान लेते हैं। तो इन दोनों टाइम को क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम तक ये हवा में था। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो चलो पहले ये वाला करते हैं। कौन सा वाला? फ्रीली फॉलिंग वाला। कौन सा वाला? फ्रीली फॉलिंग। जब ये फ्रीली फॉल हो रहा होगा तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और ए कितना लगेगा? जी के बराबर, जो कि कितना होगा? 10। 9.8 बोला है क्या इसने? हाँ। मैं 10 ही ले ले रहा हूँ फिलहाल, बाद में देख लेंगे, ठीक है, अगर दिक्कत आएगी तो। और वैसे तुमको पेपर में 9.8 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा एस दिया हुआ है, एस कितना है? 40 मीटर। तो पास यू है, ए है और एस है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? हाँ, वेरी गुड। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। एस कितना हो गया? 40। यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस का हाफ, ये कितना आ जाएगा? 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर, क्या जाएगा? टी स्क्वायर। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 80। 80/10 इक्वल टू में टी स्क्वायर। हाँ, वैसे अगर इसमें 9.8 लोगे तो वो कैंसिल होके 4.9 हो जाएगा। हाँ तो 9.8 ले लो। हाँ तो 4.9 तभी तो कह रहा हूँ, हाँ, वो आपको ना अपने हिसाब से देखना है। अगर आपको लग रहा है ये कन्वीनियंट है, वैसे तो हर जगह 9.8 ही लेना होता है। तो क्या आ जाएगा बताओ? ये 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 9.8 इक्वल टू में टी का स्क्वायर। पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा। इसको काटोगे तो क्या जाएगा? 400। इसको काटोगे तो क्या जाएगा? 49 और टी स्क्वायर। अब ये किसका होता है? 400 किसका होता है? 20 का। और ये किसका होता है? 7 का। इसका होल स्क्वायर इक्वल टू टी का होल का स्क्वायर। इसका इससे कट जाएगा तो टी कितना आ जाएगा? 20/7। अब ये कौन सा वाला टाइम है पता है? ये तो ये वाला टाइम है जब तक ये फ्रीली फॉल कर रहा था। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको T1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको हम? T1 मान लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? नरित्य क्लियर इतना? ठीक है। इसके बाद क्या है अगला बताओ? अगला बताओ कौन सा वाला? सेकंड केस वाला। व्हेन पैराशूट इज ओपन, ठीक है, जब पैराशूट ओपन किया तो उस केस में बताओ कितना है? अब जब ये पैराशूट इसने ओपन किया होगा तो एक बात सोचो, यहां से यहां तक तो इसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। पैराशूट ओपन करते वक्त क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी? नहीं, तब तो वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। अब कितनी बढ़ चुकी होगी वो निकालनी पड़ेगी। इस पूरे मोशन की जो एंड की वेलोसिटी होगी वो इस पूरे मोशन की इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये बात समझ में आए? तो मैं इस पूरे मोशन का पहले क्या निकाल लूं? v निकाल लूं। क्या निकाल लूं? v। ये बात समझ में आया? फाइंडिंग फाइनल वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का हम फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस
80, तो v का आएगा 0, a कितना था हमारे पास 9.8, टाइम कितना है मेरे पास 20/7, तो पॉइंट हटेगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 1 7, 7 4 28, 14 2 28 मीटर पर सेकंड। सही निकाला है मैंने? सही है, सही है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये पहले वाले मोशन की कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी है। तो इस वाले मोशन की कौन सी वेलोसिटी होगी ईशान? इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड, ठीक है। तो दिस विल बी यूज्ड हियर, तो यहाँ पे u क्या आएगा 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी, सेकंड वाले मोशन की फाइनल वेलोसिटी मुझे गिवन है कितनी? v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। s भी पता है मेरे को, कितने कितने डिस्टेंस, अच्छा s नहीं पता मेरे को, ठीक है। और a पता है मुझे, a कितने का है माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पता है मुझे। अब t निकालना है, कौन सा लगाए बताओ? v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है 2, u कितना है 28, प्लस का a कितना आएगा माइनस का 2t, ये 20 इधर जाएगा तो 26 आएगा माइनस का, अपन माइनस का 2 आ जाएगा, t हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना जाएगा 13 सेकंड। और ये कौन सा वाला टाइम है? ये पैराशूट ओपन करने वाला टाइम है, ठीक है। तो पहला टाइम ये आया, दूसरा टाइम ये आया, तो टोटल टाइम निकालने के लिए मेरे को इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस। टोटल टाइम होगा हमारे पास t1 प्लस t2, तो आप करोगे 20/7 प्लस 13, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 2 14 होता है। 8.86 अप्रॉक्स आ रहा है। टोटल टाइम कितना आ रहा है कह रहे हो? 8.86 अप्रॉक्स, 15.85। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया आपने? हाँ ठीक है, फिर प्लस 13, तो ये आपका आ जाएगा 15.86 सेकेंड, तो ये आपका आ गया टोटल टाइम, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि कितनी हाइट पे बेल आउट कर लिया था इसने फ्रॉम द प्लेन, तो 40 ऑलरेडी दी हुई है, दूसरे वाली का हाइट निकाल लो, इसका प्लस कर दो। सेकंड वाला पार्ट समझ में आया? वो बोला बेसिकली प्लेन से नीचे तक की हाइट बताओ, तो एक हाइट तो इसने दी हुई है, एक हाइट आपको निकालनी है, जो वाली हाइट निकाल लो, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो। ये इसी वाले में ना पैराशूट इज ओपन, इसी में निकालनी है ना हाइट हमें, तो आपके पास अब तो सब कुछ है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा दें, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आएगा, यू कितना था इसमें 28 इंटू में 13, यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएं, उसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। करो, तुम खुद ही करो। करना क्या नेक्स्ट में पता है ना, इसके सेकंड पार्ट में मेरे को तो इरेज करना पड़ेगा, तभी कर पाऊंगा मैं, जगह नहीं है। सृष्टि समझ में आ गया? कनक तुम्हें समझ में आया? ठीक है, इसमें 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 9.8 लेंगे, इसमें 2 पॉइंट, पूरा निकलेगा नहीं ना एक बार में हाइट। हाँ तो पूरा नहीं निकलेगा, वो ये अलग है, ये अलग है, तो इसका ऑलरेडी दिया हुआ है 40 मीटर, नीचे वाले का निकालोगे, इसमें 2 लोगे आप। हाँ बताओ क्या करोगे? एक मिनट, ये v बटी u प्लस 80, u तो 0 है ना, क्योंकि ये इस वाले मोशन के लिए, ऊपर वाले मोशन के लिए जब इनिशियली वो जंप किया था, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर यहाँ तक पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकाली मैंने, क्योंकि यहाँ तक जो वेलोसिटी हो गई वो अब इसके लिए क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि दो पूरे मोशन के 2 पार्ट हो गए ना, ठीक है। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट्स वेरी गुड, आपका एनालिटिकल दिमाग बहुत अच्छा है, आपको काम आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इट विल टेक सम टाइम, अपना एनालिटिकल दिमाग थोड़ा बढ़ाते रहो, कभी ना कभी इंप्रूव हो ही जाएगा 2-4 महीने में, न्यूमेरिकल करते रहो बस। हाँ तुम क्या बोल रहे थे बताओ, हो गया ना आंसर सही आ रहा है? ठीक है, 21 पे चल रहे हैं हम। तो क्या बोलता है, एक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट, एक टावर है कितने में 100 मीटर यहाँ से, अच्छा सॉरी 21 कर रहे हैं ना। हाँ, 2 बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल ए है जिसको आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, कितने की स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम द ग्राउंड, और बी को नीचे फेंक रहे हैं हम, फेंक भी नहीं रहे, छोड़ रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, कितनी हाइट पे 40 मीटर की हाइट से, ठीक है, विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द सेम लाइन, उसी स्पीड से जिस स्पीड से आप इसको फेंक रहे थे, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। एट व्हाट पॉइंट्स डू देयर बॉल्स कोलाइड, किस पॉइंट पे कोलाइड करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? एक बॉल है जिसको आप नीचे से फेंक रहे हो, कितने की स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड, एक बॉल ऊपर वाली जिसको आप नीचे फेंक रहे हो किससे 20 मीटर, तो कह रहा है किस टाइम पे या किस हाइट पे, एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट मतलब होता है किस हाइट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं कोलाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, कुछ तो होगा ये, अब क्या होगा मुझे नहीं पता,
ठीक है, लेकिन टोटल हाइट अगर 40 है और मैं बोल दूं नीचे वाली बॉल ने अगर x कवर किया तो ऊपर वाली बॉल ने कितना कवर किया होगा बताएं जरा? 40 माइनस एक्स, सही है, क्योंकि पूरी हाइट तो 40 है ना। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है, ये बात समझ में आती है ना। तो अगर मैं ऊपर वाली बॉल के लिए लगाऊं फॉर्मूला, कौन सा लगाऊं बताऊं? एस वाला लगा लेते हैं। एस इक्वल टू क्या आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सी? ये ए बॉल मान लेते हैं, ये बी बॉल मान लेते हैं, तो 4 बॉल बी। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 40 माइनस एक्स, यू कितना था 20, टाइम कितना होगा टी, प्लस का हाफ, इसकी जगह क्या आएगा? ए की जगह क्या आएगा? 9.8, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, और टी स्क्वायर कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, तो टी स्क्वायर रहेगा। सही है। अब यही चीज मैं अगर 4 बॉल ए करूं, 4 बॉल ए कौन सी बॉल है पता है? नीचे वाली बॉल है। इसके लिए क्या आएगा? फिर से ही लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने नीचे से ऊपर जाने में? एक्स कवर किया। कितनी वेलोसिटी से कहा था? 20 टी। ठीक है, और क्या है? प्लस का हाफ ए, इसमें माइनस का जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 9.8 टी स्क्वायर। सही है, इतनी चीज क्लियर है सबको? बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दोनों की सेम स्पीड है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? x इक्वल टू 20t माइनस का 1/2 9.8 टी स्क्वायर, यही आ जाएगा। सही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या जाएगा? x इक्वल टू माइनस का x माइनस 20t इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस का 1/2 9.8 टी स्क्वायर। सही है, ये भी चीज क्लियर हो रही है। इस पूरी इक्वेशन को मैं इधर ले गया और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या आएगा बताने जरा? यह जाएगा 20t माइनस का x प्लस का 20t इक्वल टू 1/2 9.8 टी स्क्वायर। अब क्या क्या है समझ में आ रहा है सबको? बेसिकली ये माइनस को मैंने इधर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? 1.2 9.8 टी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या दिख रहा है? 1.2 9.8 टी स्क्वायर। मतलब इस पूरे की वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ ना मैं? समझ में आई कि नहीं ये बात? तो इस पूरी वैल्यू मैंने निकाल ली पहले, और इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास बताओ? 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20t प्लस का, उसके बाद ये इस पूरे की जगह वैल्यू आएगा माइनस का x प्लस का 20t। सही है, तो क्या जाएगा बताओ? 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20t प्लस माइनस माइनस प्लस का 20t। अब अगर आप ध्यान देखोगे तो ये भी माइनस का x है, ये भी माइनस का x है, तो x से x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 40 और 20t कितना हो जाएगा? 40t, 40 से 40 कट जाएगा, तो t की वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे? 1 सेकंड बाद। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ शशि जी, एक बॉल को नीचे से फेंक रहे थे, ये क्वेश्चन लगाई, एक बॉल को ऊपर से फेंक रहे थे, ये क्वेश्चन लगाई, दोनों में टाइम की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि मिलेंगे तो दोनों एक ही टाइम पे, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो टाइम निकाल लिया पहले की कितने टाइम पे ही मिलेंगे। अब कैसे निकाल लिया? दोनों की इक्वेशन लगाई और इसकी कुछ वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, अब वो कैसे पता चला मुझे? विद प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करते होगे आपको पता चल जाएगा कि किसी चीज को कहाँ सब्स्टिट्यूट करने से आसान क्वेश्चन आंसर ईजी हो जाता है। ठीक है, दैट विल ओनली हैव डन आफ्टर यू हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे में, तो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी चीज क्लियर है? अब ये टाइम तो निकालना नहीं था, निकालना क्या था? डिस्टेंस। ये माइनस को मैंने इधर भेज दिया, क्योंकि मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी? 1/2। इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस इधर भेज दिया। ठीक है, मुझे टाइम नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? डिस्टेंस निकालना था। क्या निकालना था? डिस्टेंस। निकल जाएगा डिस्टेंस। कैसे निकल जाएगा? t की वैल्यू 1 है, चाहे इस इक्वेशन में डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में डाल दो, किसी में भी डाल दो, आपके पास आ जाएगा x। ठीक है, अगर मैं यही इक्वेशन उठा दूं तो क्या है मेरे पास? x इक्वल टू 20t प्लस का हाफ माइनस का 9.8 टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। तो इसी में t की वैल्यू 1 डालना है, तो t की वैल्यू 1 है, तो 21 या 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2 9.8 और यहाँ 1 का स्क्वायर। हाँ, किसमें? कौन से क्वेश्चन में? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो ये 20 मीटर पर सेकंड था, सेकंड ड्रॉप का नहीं लिखा था, ड्रॉप का मैंने इनिशियल 0 ही लिखा। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप? 21 ठीक है, 2 balls are thrown simultaneously, वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर में हाँ, फ्रॉम द अब b वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट 40 मीटर। हाइट के मैंने आगे पढ़ो। विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम लाइन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो अब x निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा 20 कितना आएगा माइनस का, इसको करोगे तो कितना आएगा? 4.9, ये आएगा।
इसको जब कैलकुलेट कर दो कितना आ जाएगा 15.1 मीटर। तो इतने डिस्टेंस पे ये दोनों टकराएंगे ग्राउंड से, और मेरे ख्याल से यही आंसर भी है। आ गया आंसर। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है ना 22, वो भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। इस बार 22 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जो टावर की हाइट दी है वो 100 मीटर हो गई है, मतलब इसको 40 को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, 100 मीटर लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो इस बार 20 नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा 0 मीटर पर सेकंड, सही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उस केस में वो 0 से स्टार्ट करता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको फेंका गया था, तो उसकी इनिशियल स्पीड 20 थी, ठीक है, समझ में। किसी भी चीज़ को आप छोड़ोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी ना, तो पहले तो 0 ही होगी, तो इनिशियली 0 होगी, क्योंकि ये ड्रॉप कर रहे हैं, इस बार फेंक नहीं रहे, ठीक है। ड्रॉप हो गया, एंड द सेम वर्टिकली अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ जा रही है उसकी वेलोसिटी इस पर बढ़ा के कितने कर दिए, 25 मीटर पर सेकंड कर दिया। आपको निकालना है व्हेन एंड वेयर, मतलब इस बार टाइम भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। तो इसको हटा के क्या कर दोगे आप, इसको अगर एक्स मान लोगे तो क्या जाएगा ये 100 माइनस एक्स, सही है। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। अगर मैं बॉल बी की बात करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस बार यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस बार यहाँ पे आएगा एस की जगह आएगा कितना 100 माइनस एक्स, यू कितना आएगा 0, क्योंकि ये तो ड्रॉप किया गया है, प्लस का हाफ ए 9.8 टी का स्क्वायर, यही होगा। और 9.8 लेना है ना, हाँ 9.8 लेना है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता सॉल्व, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास एक्स नहीं है, मैं सीधे बॉल ए पे आ जाऊंगा जो कि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। इस बार कितना बॉल चलेगा, एक्स चलेगा, लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी 25 टी प्लस का हाफ माइनस 9.8 टी का स्क्वायर, सही है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी बताना जरा, x इक्वल टू 25 टी माइनस का 1/2 9.8 टी का स्क्वायर, ये आएगा। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर है। तो यहां से आप इसको इधर भेज सकते हो, तो कितना आएगा बताओ, x माइनस 25 टी इक्वल टू माइनस का 1/2 9.8 टी का स्क्वायर। अब मेरे पे माइनस ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तभी मैं इसकी वैल्यू पुट कर पाऊंगा। तो ये माइनस को इधर भेजोगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको, x को माइनस में लिखना पड़ेगा, इसको प्लस में लिखना पड़ेगा, 1/2 9.8 टी स्क्वायर। तो अब मेरे को वैल्यू मिल गई 1/2 9.8, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो आएगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स, और ये तो 0 हो गया, इस पूरे की जगह ये आएगा माइनस का एक्स प्लस का 25 टी। अब ये माइनस का एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे ये कट जाएगा, तो 100 इक्वल टू 25 टी आ जाएगा, और टी से आपका आ जाएगा 4 सेकंड, तो 4 सेकंड बाद ये टकराएंगे, सही है। अब इसी 4 सेकंड को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने टाइम निकाल दिया, वहां से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसमें ला लो x इक्वल टू क्या है पास 25 टी प्लस हाफ माइनस का 9.8 टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू 25 इंटू में 4 प्लस का 1/2 माइनस का 9.8 इंटू में 4 का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर देना है आपने, आपका आंसर आ जाएगा। सेम वैसा ही है जैसा पहला क्वेश्चन था, कोई ज्यादा चेंज नहीं है इस बार। So 78.4 आ रहा है, यहाँ पे आएगा 78.4, तो एक्स आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, निकाल लो ये तो तुम है 22 पॉइंट, हाँ इसको माइनस ही तो करना है, माइनस तो कर लोगे। 178.4 जीरो हटेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, हाँ 22.6, ठीक है 22.6। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा टॉप, तो आपको इसको 100 से क्या करना पड़ेगा माइनस, अच्छा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। इसको आप 100 से माइनस कर दोगे तो टॉप से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आंसर क्या दिया है आपको 78.4, क्योंकि ऊपर से निकाला हुआ है, और ऊपर से जो डिस्टेंस माना था मैंने 100 माइनस एक्स माना था, तो एक्स मैंने निकाला 21.6। तो अगर आपको टॉप से डिस्टेंस निकालना है तो आपको 100 को माइनस करना पड़ेगा 21.6 से, इससे फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। इजी क्वेश्चन है अभी। आगे चलें, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को ज़्यादा डाउट होगा, सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था, ठीक है।
अब कौन सा 23 कर रहे हैं हम? चलो 23 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या बोलता है, एक ड्राइवर है, कितने से चला रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है गाड़ी को, अप्लाई करता है ब्रेक को, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, कम होने लग जाती है, ठीक है, और कार जो होती है वो स्टॉप कर जाती है 5 सेकंड में, ठीक है, ये लिखी हुई पहली लाइन। दूसरा ड्राइवर है जो कितने से चला रहा है, 34 किलोमीटर से चला रहा है, 34 किलोमीटर पर आवर, और वो ब्रेक लगाता है और उसकी गाड़ी स्टॉप करती है कितने में, 10 सेकंड में। तो कह रहा है सेम ग्राफ में इसको प्लॉट करो, पहले तो सेम ग्राफ में क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, और इनमें से बताने की कौन सी कार है जो ज़्यादा दूर गई, कौन सी कार जो ज़्यादा दूर गई। तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है ना किसी के पास, दोनों के पास ही नहीं है क्या? गुड, वेरी गुड। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास भी एक ही है, दो है? हाँ तो फिर शेयरिंग कर लो ना, उसको भी दो। खाली मेरी शक्ल देख रहा है, मेरे को पता नहीं था, तो उससे मेरी शक्ल भी देख रहा है ये। अरे मेरे पास नहीं है, ये क्या बात है? ठीक है, तो एक ड्राइवर था जो किससे चल रहा था बताओ। पहले एक मानते हैं, इसको मान लेते हैं ड्राइवर ए, क्या मान लेते हैं इसको हम, ड्राइवर ए कितने से चल रहा है ये, 52 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या लगाई, ब्रेक लगाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, और जो गाड़ी है वो स्टॉप हो गई कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। कितने में स्टॉप कर गई, 5 सेकंड में। ये बात समझ में आई, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, ग्राफ, तो ये होता है वेलोसिटी और ये होता है टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, सही है। अगर मैं यहाँ मार्क कर दूँ 10, 20, 30, 40, 50, और मेरे को लग रहा है और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 60 तक जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे 60 और ये भी, ठीक है। और टाइम कितना लेते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या तो 2 के गैप में लेना चाहिए था अभी आपको, कोई बात नहीं, 7, 8, 9 और 10, सही है। कितने की स्पीड से चल रहा था ये बताओ, 52, 52 की स्पीड चल रहा था, और 5 सेकंड में क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। मतलब 5 सेकंड में इसकी 52 वाली स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, कम। पर इसमें एक चीज ये है कि ये दिया है किलोमीटर पर आवर में और ये दिया है किसमें, सेकंड में। ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता। अगर ये सेकंड में होगा तो इसको किस में होना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब है पहले मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 52 को 5/18 यही करेंगे हम, ठीक है, यही होता है ना। तो किससे जाएगा ये, 18 के 12 से आता है, 9 18 नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका यही आएगा 8 6 5 या 30 3 5 10 130/9 क्या आ जाएगा ये, 130/9 सेकंड में दिया है ना। हाँ ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है उन्होंने हमारे लिए। फिर अब इसको मेरे को अप्रॉक्स में निकालना पड़ेगा। जब तक अप्रॉक्स यहाँ पे कर लेते हैं पहले, ड्राइवर ए स्पीड गिवन थे मेरे को 52 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 52 को करेंगे हम 5/18 से, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यह आ गया 26, 5 6 जा 30, 130/9 कितना आ रहा है श्रेयस, 14.44 पक्का, कैलकुलेट तो नहीं करो ना वैसे, 14.14 ना, ठीक है। इसी को हम बस आइडिया लेने के लिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे को कहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना। और ऐसे अब मेरे को किसका सॉल्व करना पड़ेगा, ड्राइवर बी का, क्योंकि ड्राइवर बी के लिए क्या केस दिया है इस बार, कितनी स्पीड से चल रहा है ड्राइवर बी बताओ, कितनी स्पीड दे रखी है ड्राइवर बी की, अरे कोई तो बोलो, 34 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार भी क्या करना पड़ेगा, इसको 34 को करना पड़ेगा डिवाइड किससे, 5/18 यही होगा। तो इस बार भी करोगे तो क्या आएगा 17, और यहाँ जाएगा 9, कितना जाएगा 19, 7 5 जा 17 5 जा सॉरी 85, 85/9 कितना आ रहा है बताना जरा, इसको डिवाइड करके, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 होता है 9.44। तो चलो एक की स्पीड ये आ गई ड्राइवर ए की, और ड्राइवर बी की स्पीड ये आ गई। अब मैंने ये जो ग्राफ की प्लॉटिंग कर दी है थोड़ा सा गलत कर दी है, इसको चेंज करके दोबारा से प्लॉट करते हैं, ठीक है। 5 5 का गैप ले लेते हैं इस बार, 5 10 15 20 25 और 30, सही है, ठीक है। अब मेरे को आइडिया है कि जो ड्राइवर ए है उसकी स्पीड कितनी है, 14.44 निकाल दी थी ना। अब मेरे को बताओ 14.44 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना कहीं, क्योंकि 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, फिर 14 आएगा, यहाँ से कहीं आएगा। इस स्पीड से स्टार्ट किया था और 5 सेकंड में क्या हो गया था, ये स्टॉप हो गया था। कहाँ है 5 सेकंड, ये तो यहाँ से लगातार ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, बोलो, नीचे की तरफ जाएगा।
अरे जब भी आपका डी एक्सेलरेटिंग वाला ग्राफ बनता है, डी एक्सेलरेट मतलब पता है, कोई भी गाड़ी जब भी स्टॉप करती है तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्पीड कम होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेट होता है तो ग्राफ कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। दूसरे का केस क्या है, ड्राइवर बी कितना है 9.44, 9.44 कहाँ मैच करोगे बताओ, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं। और ये जो ड्राइवर बी है ये कितने टाइम में स्टॉप कर रहा था, ये 10 सेकंड में, इसके लिए क्या दे रखा था टाइम 10 सेकंड, 10 सेकंड में स्टॉप कर रहा है, तो 10 सेकंड ये है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह की लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ड्राइवर ए को, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ड्राइवर बी को। तो पहला जो उसने हमसे पूछा था कि भैया इसका एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ तो हमने बना दिया। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो गाड़ी है वो ज़्यादा दूर गई है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर गई है। कैसे निकलता है डिस्टेंस, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम है। मैंने आपको नहीं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर कोई भी चीज़ डिवाइड करके आ रही है, क्या करके आ रही है, डिवाइड, तो क्या निकालते हैं हम, स्लोप। लेकिन कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करके आ रही है, क्या करके आ रही है, तो क्या निकालते हैं हम, एरिया। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस कैसे निकलता है या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इन टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है किसके, मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, डिवाइड डिवीजन से आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन का रूल लगता है तो क्या निकालते हैं हम, एरिया। तो यहाँ पे कौन सी गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस चलेगी वो कैसे निकलेगा, इसके एरिया से निकलेगा, किससे निकलेगा, एरिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मेरे को ड्राइवर ए का डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, ड्राइवर ए डिस्टेंस, तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ, कौन सा दिख रहा है ये, ट्राइंगल दिख रहा है ना, डिस्टेंस इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको अगर आप बनाओगे तो इस शेप का है कुछ, जिसमें ये कितना दे रखी है, हाइट कितनी है बताओ, ये ड्राइवर ए के लिए कितनी थी, 130/9, यही थी, सही है। इसको मैंने फ्रैक्शन में किया था, लेकिन फ्रैक्शन में ले ही नहीं रहा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था 5, यही था ना। अब कैसे निकलेगा बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है बताओ, कौन सा फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या लगाऊंगा मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आएगा, हाफ बेस कितना आएगा बताओ 5, और कितना आएगा हाइट 130/9। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, तो 65 इंटू में 5 अपॉन में 9, ये तो आ गया ड्राइवर ए का डिस्टेंस। ऐसे ही अगर आप ड्राइवर बी का डिस्टेंस निकालोगे, किसका निकालोगे, ड्राइवर बी, तो ड्राइवर बी के लिए कौन सा ट्रायंगल लगेगा, नीचे वाला, इस तरह का ट्रायंगल है, जिसकी ये हाइट कितनी दे रखी है, कितनी थी 85/9, तो ये आ गया 85/9, और बेस कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 10। इस बार क्या लगेगा फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इस बार भी डिस्टेंस निकालना है हमको, हाफ बेस इंटू में हाइट, कितना आएगा, हाफ बेस कितना है 10, और हाइट कितना है 85/9। इसको अगर आप काटोगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, तो क्या जाएगा 5 इंटू में 85 अपॉन में 9। अब अगर आप सीधे सीधे कंपेयर करके देखो ना, 5 इधर भी है 5 उधर भी है, नीचे 9 इधर भी है 9 उधर भी है, क्या चीज़ का फर्क आ रहा है, यहाँ 65 है वहाँ क्या है 85, तो आपके हिसाब से किसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा बताओ, ड्राइवर ए का या बी का, अरे बी का, डेफिनेटली बी का ज़्यादा आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा, आप खुद देखो, एक ट्रायंगल ये था, एक ट्रायंगल ये था, सही है। इसका एरिया निकाला क्या है 65 इंटू 5 अपॉन में 9, इसका क्या आ रहा है 5 इंटू 85/9। अब 65 बड़ा है 85 बड़ा, ठीक है, नहीं तो पूरा कैलकुलेट कर लो, अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो उसको मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा 65 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। वो तुम निकाल लो, वो तो तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे को तो बस आंसर चाहिए था ना, कौन सा ड्राइवर ज्यादा चल रहा है, और मेरे को साफ साफ पता चल जा रहा है 5 और 9 तो दोनों तरफ है ना, यहाँ 65 है वहाँ 85 है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी होगी, ड्राइवर बी ज्यादा चल रहा है। ठीक है, कैसे किया अप्रोच, क्वेश्चन को समझ में आया। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा ये बताओ। सबसे पहले आप ग्राफ कैसे बनाओगे, और ग्राफ में भी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिट्स का। ये सेकंड होगा तो ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए। सबसे पहले हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा, उसके बाद फिर हमने स्पीड को मार्किंग करना सीखा, उसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया, एरिया का। अब नैरित्य मेरे को एक आंसर देगी, नैरित्य प्लीज मेरे को आंसर दो, इसमें से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्यों है, कैलकुलेट क्यों करना पड़ेगा, और कोई बताएगा किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा,
पहले वाले का 15 आएगा। ड्राइवर ए का या ड्राइवर बी का, किसका एक्सेलरेट ज्यादा होगा? अरे अब फिर से वही कॉन्सेप्ट पे आओ, एक्सेलरेशन डिवाइड करके निकलता है या मल्टीप्लाई करके? अरे यार तुमको यही चैप्टर समझ नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये तो डिवाइड करके निकलता है, और जब भी डिवीजन का रूप लगता है तो क्या निकलता है? स्लोप। किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? स्लोप मतलब होता है स्लैंटेड। कौन ज्यादा स्लैंटेड दिख रहा है? कौन से झूले में जल्दी नीचे जाओगे? ए में। इसका स्लोप ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन में किसका ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी जल्दी चेंज होती है दिख रही है? इसकी जल्दी से 5 सेकंड में 15 से यहाँ पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। इसको 10 सेकंड लग गए यहाँ से यहाँ पहुंचने में। समझ में आया नित्य? तो ग्राफ के क्वेश्चन में बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको रूल कौन सा लगाना है। रूल दो ही है। कौन कौन से रूल है? मल्टीप्लिकेशन है तो बोलो, मल्टीप्लिकेशन है तो एरिया, डिवीजन है तो स्लोप। और स्लोप मतलब होता है स्लैंट होना। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्लोप है, स्लोप कम 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 बिल्कुल नहीं। ठीक है, 24 क्वेश्चन ले लेगा। तो 24 क्वेश्चन बोलता है एक मोटर कार है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? रेस्ट कंडीशन दे रखी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद एक्सेलरेट कर रही है, और एक्सेलरेट करने के बाद कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में। पहला पार्ट समझ में आया? एक गाड़ी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। इसने स्पीड बढ़ाई, कितनी का डाली स्पीड? 8। कितने टाइम में? 8 सेकंड में। मतलब यहां से एक्सेलरेट हुई है। एक्सेलरेट मतलब स्पीड का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? इट देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहा। ये पहले केस के बाद, यहां तो ये कौन सा वाला केस है? एक्सेलरेशन वाला। इसके बाद आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। कौन सा वाला? मतलब जहां पे स्पीड इसने ना बढ़ाई ना घटाई। अब अगर इसने स्पीड बढ़ाई नहीं होगी, घटाई नहीं होगी, तो मेरे को ये बताओ कितनी स्पीड से चल रहा होगा? 8 से, क्योंकि 0 से 8 तो करी ली ना, फिर 8 को कम नहीं करी इसने ना 8 को ज्यादा करी। मतलब यहाँ पे किससे चल रहा होगा? वो लगातार वो 8 से ही चल रहा होगा, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो आएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 32 मीटर के अंदर अंदर उसने रिटार्डेशन कर दी। क्या कर दी? फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 32 मीटर। मतलब तीसरा आपका पार्ट है कौन सा वाला? डी एक्सेलरेशन वाला। कौन सा वाला भैया? इसने स्पीड अब कम करी। अब यहां पे मेरे को ये बताओ, तीसरे वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पहले वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल हो गई 8। दूसरे वाले पार्ट के लिए 8 से ही चल रहा है। अब तीसरे वाले पार्ट में इसको स्टॉप कर रहा है, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, क्योंकि 8 से तो चल ही रहा था, और फाइनल वेलोसिटी जाएगी क्या? 0। तो यहाँ तीसरे वाले पार्ट के लिए आएगा u आएगा आपका 8, और v आ जाएगा क्या? 0, क्योंकि 8 को 0 भी तो करना। और कितने मीटर में किया इसने? s दिया है कितना? 32 मीटर में। कितने में किया है? तो कह रहा है टोटल, और इसमें जो टोटल डिस्टेंस है इन तीनों ही पार्ट में क्या करा इसने? टोटल जो डिस्टेंस चला, कितना चला टोटल डिस्टेंस बताओ? 464 मीटर। कितना चला? 464 मीटर चला। तो सबसे पहले बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन, मतलब पहला वाला पार्ट निकालो। फिर दूसरा वाला पार्ट बोलता है आपको फाइंड रिटार्डेशन। तीसरा वाला पार्ट मतलब फाइंड रिटार्डेशन। ठीक है, और थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है टोटल टाइम टेकन। क्या निकालना है? टोटल टाइम। तो ये 3 पार्ट करने हैं हमको। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसने पहले वाले पार्ट में एक्सेलरेशन बोला है, तो क्या मैं ये दोनों पार्ट सॉल्व करूंगा? नहीं। एक्सेलरेशन किस में हुआ है? केवल पहले वाले पार्ट में। तो एक्सेलरेशन के लिए जो वाला पार्ट सॉल्व होगा। समझ में आई कि नहीं बात? तो इसमें बताओ क्या लगाऊंगा मैं पहला पार्ट के लिए? v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस। अब यही क्यों लगा रहा हूँ पता है ना, क्योंकि v भी है, u भी है, t भी है, तो ये तो लगेगा। तो v कितना है बताओ? 8। u कितना है? 0। a मेरे को निकालना है, कितना लगा? 8। तो ये 8 डिवाइड में चले जाएगा, तो 8/8 इक्वल टू क्या जाएगा? a। तो कितने का एक्सेलरेशन है? 1 मीटर पर सेकंड का। ये आपका क्या पहले पार्ट का आंसर? ठीक है, अगला पार्ट बोल रहा है फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के लिए आपको कौन सा वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा? क्या इसमें रिटार्डेशन है? नहीं, इसमें तो स्पीड बढ़ रही है। क्या इसमें है? नहीं, इसमें तो सेम स्पीड चल रही है। इसमें है ना रिटार्डेशन। तो तीसरा वाला पार्ट इसमें लगाओ फिर से। कौन सा वाला? अच्छा, इसमें v है, u है, s है, तो पहला वाला तो लगेगा नहीं। कौन सा लगेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्योंकि मुझे a चाहिए। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, तो v कितना होगा इसका? 0। u कितना होगा इसका? 8 का स्क्वायर। 2 इंटू a मेरे को निकालना है, s कितना है? 32। समझ में आया? ये फॉर्मूला अलग क्यों लगा, ये फॉर्मूला अलग क्यों लगा? क्योंकि इस केस में टाइम गिवन था, इस केस में डिस्टेंस गिवन है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला भी अलग लगेगा। 8 8 जो होता है 64, और ये डिवाइड में आएगा 2 इंटू 32 इंटू में a, तो 62 2 से कट जाएगा, 2 से ये आ जाएगा, तो माइनस का 1 a आ जाएगा आपका।
मतलब जो डी एक्सेलरेशन है वो भी कितने की है, -1 की। तीसरा वाला पार्ट क्या है आपके पास, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, पहले वाले का तो टाइम मेरे को गिवन है, कितना है पहले वाले का टाइम, 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, इसका करना पड़ेगा और इसका करना पड़ेगा। इसका करना आसान है क्योंकि इसमें डिस्टेंस इवन है, तो इसके लिए मैं टाइम टेकन निकाल सकता हूँ। अच्छा ये बी पार्ट हो गया, तो हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, ये वाला सॉल्व कर लिया, हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला टाइम निकालता हूँ, ये जो पहला वाला टाइम है इसको T1 मान लेंगे हम, और मैं T3 कैलकुलेट करता हूँ पहले। अब बताओ टाइम के लिए कौन सा फॉर्म लगाऊं, V = U + AT लगा दूं, इससे टाइम आ जाएगा ना। V कितना, फाइनल वेलोसिटी 0, U कितना था 8, A कितना निकाल चुका हूँ मैं, -1 इंटू में T, तो ये 8 इधर जाएगा तो -8 डिवाइड बाई -1 इंटू में T, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा T, 8 सेकेंड। तो डी एक्सेलरेट करने में कितना टाइम लगा इसको, 8 सेकेंड। तो ये कौन सा टाइम है, तीसरा वाला, तो इसको T3 मान लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। इसका टाइम मेरे को गिवन था, इसका टाइम मैंने निकाल लिया ये वाला फॉर्मूला लगा के, सही है, इतनी क्लियर। कौन सा वाला टाइम बच गया, बीच वाला। अब बीच में V = U + AT नहीं लग सकता, S = UT + ½ AT² नहीं लग सकता, V² - AC² भी नहीं लग सकता। क्यों, इन तीनों ही में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता, बताएगा कोई क्यों, मेरे को बिल्कुल प्रॉपर आंसर चाहिए है। बोलो, तुम सही बोल रहे थे, नहीं तुमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। हाँ भाई बताओ श्रेयस, हाँ इसमें ये तीनों वाले फॉर्मूले क्यों नहीं लगेंगे, ये जो अब तक करते हैं इसमें सेकंड वाले केस में क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चल रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड ना बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, तो एक्सेलरेशन वाला लग ही नहीं सकता फॉर्मूला, ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, डिस्टेंस = स्पीड इंटू में टाइम। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक है S = UT, यही है, मतलब बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस = स्पीड इंटू में टाइम, एक फॉर्मूला ये है, और एक है S = UT + ½ AT², ये दो फॉर्मूले। ये तब लगता है जब एक्सेलरेशन ना हो, ये तब लगता है जब एक्सेलरेशन हो, तो ये लगेगा तो इन दोनों में लगेगा, लेकिन बीच वाले में ये लगेगा नहीं, क्योंकि बीच में है ही नहीं एक्सेलरेशन। तुम खुद करके भी देखना ना, अगर तुम ये लगाओगे अभी तो A क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A 0, A 0 हट जाएगा तो बचेगा क्या, UT, वेलोसिटी टाइम। समझ में आया। तो सेकंड वाले केस के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस = स्पीड इंटू में टाइम। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं वो भी लगाऊं तो मेरे को इसका डिस्टेंस भी नहीं गिवन। अगर मुझे इसका डिस्टेंस भी गिवन होता तो मैं लगा लेता फॉर्मूला। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्या है, हाँ अब देखो, अब मेरे को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टोटल। अब ध्यान देना, टोटल में से 32 तो इसने लास्ट वाले पार्ट में चला है, चला है कि नहीं चला। तो इन दोनों में कितना चला होगा, इन दोनों में कितना चला होगा बताओ, क्या करूं, 464 से 32 को क्या कर दूं, माइनस कितना आएगा 2 3 432, तो इन दोनों का कितना बचा 432। ठीक है, ये आया पहले एंड सेकंड वाले पार्ट का, ये बात समझ में आई। अब इसका मेरे को नहीं पता डिस्टेंस, लेकिन इसका डिस्टेंस तो निकल सकता है ना। इसका डिस्टेंस कैसे निकल सकता है बताओ, एस वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो लगाएं एस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो कहाँ वाला लगाएं, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो लगाओ एस = UT + ½ AT²। तो एस मेरे को निकालना है, U है 0 प्लस का हाफ, कितना एक्सेलरेशन था इसका 1 इंटू में टाइम कितना था, कितना 8, तो कटेगा, इससे कट जाएगा। अच्छा टाइम 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो एस आएगा आपके पास 8 × 64 64/2, इससे कटेगा तो कितना आएगा एस 32। तो मतलब पहले वाले पार्ट में भी कितना डिस्टेंस चल रहा है यहाँ पे 32। अब मेरे को बताओ, पहले वाले पार्ट में 32, लास्ट वाले पार्ट में 32, तो बचा कितना 400। समझ में आया। इसको अब मैं अभी भी माइनस ना करूं तो मैं इतना तो कर सकता हूँ, 32 + 32 कितना हो गया 64, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कर रहा हूँ ना, डिस्टेंस इन फर्स्ट, डिस्टेंस इन सेकंड, डिस्टेंस इन थर्ड इक्वल टू कितना है 464 गिवन है ना मेरे को। पहले का डिस्टेंस बताना D1 कितना है 32, दूसरा मेरे को निकालना है D सेकंड, तीसरा क्या कितना है 32 इक्वल टू क्या आएगा 464, तो 32 + 32 64 64 जाकर माइनस हो जाएगा, तो D2 कितना जाएगा 400। तो सेकंड वाले में कितना चला 400। तो अब तो निकल जाएगा ना, सेकंड वाले का डिस्टेंस भी है मेरे पास, और मेरे पास इसका क्या है स्पीड भी है, स्पीड भी है सेकंड वाले की। कितनी होगी स्पीड, इसको V से डिनोट करते हैं यार, 8 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, यही होता है। ठीक है ना, इसको स्पीड लिख देता हूँ पूरा, हाँ 400, सॉरी। तो आपका आएगा डिस्टेंस की जगह आएगा 400, स्पीड कितना 8, और टाइम मेरे को निकालना है, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा 400/8 इक्वल टू T, तो ये कटेगा 8 × 5 = 40, तो टाइम कितना जाएगा 50 सेकंड, कितना आ जाएगा समझ में आया।
तो मैंने केवल 50 सेकंड तक वो किससे चला, कांस्टेंट स्पीड से। अब तीनों टाइम को प्लस करो, पहले वाले में कितना टाइम लगा था 8, 8 प्लस 50 58, 58 प्लस 8 कितना हो गया 64 या 66, तो टोटल टाइम कितना आ गया 66 है। तो यहां पे निकाल लो टोटल टाइम। टोटल टाइम आपके पास आया, पहले का 8, दूसरे का 50, तीसरे का 8, 8 8 16 और गया 66 सेकंड, ये आ गया टोटल टाइम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग को पूरे तोड़ना पड़ेगा, पूरी हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद वाले क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 25 है, नहीं नहीं, इसके बाद फिर जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फिर रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत जल्दी हो जाते हैं। रेस कर दूं ना सब, चलो 26 से करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 26 का क्या बोल रहा है, दो ट्रेनें, पहली ट्रेन है कितने मीटर की 120 मीटर, और दूसरी ट्रेन कितने की है 80 मीटर। ठीक है, ये लेंथ दी हुई है आपको, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन बताता है ना, एक ट्रेन इधर जा रही है तो एक ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। आपको बोल रहा है कि कितने टाइम में एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर देंगी। समझ में आया क्या हो रहा है, बेसिकली दो ट्रेन है, दो ट्रेन ऐसे जा रही है कि नहीं, तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्या कर देंगी, क्रॉस कर देंगे। अब ध्यान रखना, सिंपल ये है कि ये ट्रेन को इस ट्रेन के पूरे आर पार जाना पड़ेगा, और इस ट्रेन को इस ट्रेन के भी क्या जाना पड़ेगा, पूरे आर पार। मतलब डिस्टेंस इसका और इस ट्रेन का 120 का लगेगा नहीं, डिस्टेंस दोनों ही लेना पड़ता है डिस्टेंस, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो ना, जब ये ट्रेन एक दूसरे पे मीट करेंगी तो इस बार क्या होगा 120 प्लस 80, ये पूरा डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये 80 मीटर। अगर ये केवल एक पॉइंट ही होता तो उस पॉइंट को केवल किससे गुजरना होता, लेकिन ये भी तो आगे जाएगा ना। अरे मेरी बात सुन, सिंपल सा एक लगा, अगर यहाँ पे एक पोल होता तो पोल की तो कुछ लेंथ होती नहीं है, तो फिर डिस्टेंस केवल 120 होता, क्योंकि इसको पूरे एक पोल को क्रॉस करना, और पोल एक पॉइंट है, लेकिन इस 120 को अभी पोल को क्रॉस नहीं करना है, ट्रेन को क्रॉस करना है, तो ट्रेन को क्रॉस होने में टाइम लगेगा ना हर एक पॉइंट को। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इतना ध्यान रख लो कि जब भी दो ट्रेन होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो उस वक्त आपको डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पॉइंट को क्रॉस नहीं करना है। एक पॉइंट को क्रॉस करना होता तो क्या होता कि 120 स्टार्ट करता है, 120 कवर होता जाता, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन है वो बहुत बड़ी है, उसकी लेंथ होगी कुछ, तो उस लेंथ को भी ऐड करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आएगा ना, वो कितना आएगा बताओ, वो आएगा 120 प्लस 80 कितना जाएगा 200 मीटर, ये तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब ये किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने आपको समझाया था कि जब भी दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस या प्लस। अरे कॉमन सेंस लगाओ, प्लस होगी माइनस होगी, प्लस होगी ना, इसको लगेगा इसकी स्पीड ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि भैया ये भी तो चल रहा है वो भी चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, अगर मैं भी चल रहा हूँ तुम भी चल रहे हो तो जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ कदम तुम चल गए कुछ कदम मैं चल गया। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर नहीं भी याद आ रहा तो फॉर्मूला लगाओ, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VAB, क्या फॉर्मूला होता है VA माइनस VB, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब बताओ VA कितना है मेरे पास 42 माइनस VB कितना होगा माइनस का 30, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कुल मिला के होगा प्लस ही। कितना जाएगा बताओ 72 किलोमीटर पर आवर। पर ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में, ये किस में है, किलोमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। कैसे करोगे, 72 इंटू में 5/18, 18 4 जा 72 होता है, 5 4 जा 20, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब आपके पास टोटल डिस्टेंस भी है, अब आपके पास टोटल कितना है, एवरेज सॉरी टोटल रिलेटिव वेलोसिटी भी है। तो टाइम निकालना बहुत आसान काम है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है फॉर्मूला। तो कितना डिस्टेंस कवर करना है इनको बताओ, 200, कितने टाइम कितनी स्पीड से करना है 20, तो इससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 10। तो 10 सेकंड में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी। समझ में आया। देखो मैं तुमको 4 तरीके के क्वेश्चन बता रहा हूं, उन 4 तरीके के क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें आपको एक x की इक्वेशन दी होगी और x के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकलेगी, वो पक्का आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ग्राफिकल, जो अभी तक करा रहे थे इससे पहले, ग्राफिकल, वो क्वेश्चन पक्का आएगा। एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और एक क्वेश्चन वाला जिसमें पूरे मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा 2-3 पार्ट में। जैसे एक रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, तो रिएक्शन टाइम में कुछ चलेगा, फिर रिएक्शन टाइम के बाद में कुछ चलेगा। ये 4 तरीके के क्वेश्चन है, इन्हीं 4 तरीके के क्वेश्चन में से आपके पेपर में,
हाँ, इन्हीं 4 तरीके के क्वेश्चन में से आने वाला है पेपर आपका। अगर आपको ये 4 तरीके आते हैं, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, इससे ज़्यादा है ही नहीं इसमें कुछ। 30 हो गया था क्या? पक्का? अच्छा 30 तो तुमने खुद ही किया था ना, खुद ही करने के लिए दिया था। 29 से स्टार्ट करें फिर, पीछे से चल रहे हैं, जो भी छूटा होगा सारे कर लेंगे। 29 तो नहीं होगा शायद, है ना? ठीक है, चलो ठीक है। तो कह रहा है इन ओपन कार इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब एक कार है, ठीक है, ओपन कार है मतलब खिड़की होगी कुछ ना कुछ, और ये कितने स्पीड से भाग रही है? 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अ मैन सिटिंग इन द कार, एक बंदा बैठा हुआ है कार के अंदर, और उसने एक बुलेट फायर करी इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब उसने एक बुलेट फायर करी कहाँ पे? अगर ये आगे जा रहा है तो बुलेट कहाँ फायर होगी? पीछे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद इफ द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 250 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द कार, मतलब ये कार वाला बंदा देख रहा है कि इस बुलेट की स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोल रहा है कि फाइंड स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, कि अगर कोई बंदा ग्राउंड में खड़ा हो तो उसको बुलेट की स्पीड क्या दिखेगी? कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और आपको ये जो बुलेट की वेलोसिटी दी है, ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? क्वेश्चन पढ़ो, रिलेटिव है क्योंकि वो ने बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि जो 250 किलोमीटर है वो किसके हिसाब से? गाड़ी वाले के हिसाब से। ये बात समझ में आ गई? तो एक इसको मान लेते हैं सी, वी सी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार, और इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार। समझ में आया क्या नोटेशंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं? वी बी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। और वैसे ही आपका वी सी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कार। और जो बचा वी बी सी वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? हमें ये फाइंड करना है ना वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि जो ग्राउंड से देख रहा होगा बुलेट को, उसके हिसाब से तो बुलेट जो जिस स्पीड से मूव करेगी वही तो एब्सोल्यूट होगी। एब्सोल्यूट मतलब समझ में आया, वही एक्चुअल स्पीड होगी ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड करनी है, ठीक है। अब मुझे वीबीसी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? बताओ। वीबीसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वीबीसी का फॉर्मूला होता है वीबी माइनस वीसी, यही होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको माइनस करते हैं वेलोसिटी ऑफ दूसरे वाले से, ठीक है। अब मेरे को बताओ बीसी कितना दे रखा है? 250, यहाँ पे क्या आएगा? 250, सही है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट मेरे को निकालनी है एक्चुअल में, तो यहाँ पे आएगा वीबी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार कितनी आएगी बताओ? ये आपके पास आएगी कितनी? माइनस की 100। नहीं, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आंसर गलत भी आ सकता है। जैसे आप इसको एज इट इज इधर ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये 250 प्लस 100 कितना आ जाएगा? ये 350 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 350। जब भी आपका आंसर निकले ना, उसको एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि क्या ये आंसर सही है। आप खुद सोच के देखो कि जो कार में बंदा बैठा है वो आगे जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? आगे। इस वजह से उसको वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 250। समझ में क्या करने की कोशिश करी मैंने? हाँ, एक्चुअल में उससे कम होगी, क्योंकि वो एक डायरेक्शन जा रहा है, बुलेट अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो दोनों क्या होते जा रहे हैं? सेपरेट होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए उस बंदे को लग रहा है कि बुलेट की स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में अगर वो वहीं खड़े रहता तो उसको बुलेट की जो स्पीड दिखती है वो थोड़ी कम दिखती, क्योंकि फिर बुलेट ही चलती, तो सेपरेशन क्या? बुलेट की वजह से ही आता। राइट नाउ दोनों की वजह से सेपरेशन आ रहा है। तो जो एक्चुअल स्पीड होगी, आप लॉजिकली सोच के देखो क्या होगी, बताओ। हाँ डेफिनेटली 250 से 100 को क्या करोगे आप? माइनस करोगे। कितनी होगी एक्चुअल स्पीड? 150। अब कैसे लॉजिक लगाया? देखो, ये 1 घंटे में कितना कवर करेगा? 100 किलोमीटर, सही है। 1 घंटे में कितना कवर करेगा? 100 किलोमीटर। ये 1 घंटे में कितना करेगा? 250। इस वजह से ही तो सेपरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें मूव कर रही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसके सेपरेशन को कम करना हो, मतलब ये बंदा मूव ही ना करे, तो केवल यही मूव करेगा, मतलब इसके 100 को इससे क्या करना पड़ेगा? माइनस, तब जाके तो एक्चुअल स्पीड पता चलेगी। तो इसीलिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इस वेलोसिटी ऑफ कार को क्या लेना पड़ेगा? माइनस का लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ताकि इधर जाके क्या हो जाइए? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ, माइनस का हो जाए, सॉरी। 250 इक्वल टू वी बी, ठीक है। क्या जाएगा? प्लस का 100, तो यहाँ से आ जाएगा 250 माइनस का 100 इक्वल टू वी बी, ठीक है। और वी बी आपका आ जाएगा 150, ठीक है। अच्छा, अगर इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे। क्या कर सकते थे? एक और तरीके से। क्या है वो एक तरीका? बताओ। अभी मैंने क्या किया है? साइन कन्वेंशन को चेंज कर दिया। मैंने इधर वाले को नेगेटिव ले लिया, इधर वाले को क्या ले लिया? पॉजिटिव। आप ऐसा भी कर सकते थे कि वी बी सी, क्योंकि पीछे की तरफ है, इसको क्या ले लो आप? माइनस ले लो। इसको क्या ले लो? हाँ हाँ, फिर इधर का माइनस ही रहेगा ये,
और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, माइनस का 250 प्लस का 100 इक्वल टू वी बी, तो आ जाएगा माइनस का 150 इक्वल टू वी बी। तो इसमें साइन कन्वेंशन क्या हो गई, इधर की तरफ माइनस इधर की तरफ प्लस। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, सारा खेल साइन कन्वेंशन का है। अब इसमें क्योंकि प्लस का 150 था आंसर, तो इसलिए मैंने इस बार साइन कन्वेंशन चेंज कर ली थी। ठीक है, चले आगे। तो 28 है क्वेश्चन। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या बोलता है, टू बसेस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन ए एंड बी विच आर 480 किलोमीटर अपार्ट। बेसिकली एक दो टाउन है जो कि 480 किलोमीटर अपार्ट है, और दो बस एक साथ स्टार्ट करती हैं। एक टाउन ए, इसको मान लेते हैं टाउन ए हो गया ये, और दूसरा हो गया टाउन बी। ठीक है, एक बस यहाँ से स्टार्ट कर रही है और एक बस यहाँ से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, द फर्स्ट बस टेक्स 8 आवर्स फ्रॉम ए टू बी। पहले बस को कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स। दूसरे बस को कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स। ठीक है, डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द बस विल मीट। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला तो व्हेन, कब ये मीट करेंगे, दूसरा कहाँ पे मीट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली एक बस चलती है टाउन ए से कहाँ की तरफ, टाउन बी की तरफ, और इसको टाउन ए से बी की तरफ जाने में कितना घंटा लगता है, 8 घंटे लगते हैं। दूसरे लोगों को कितना लगता है टाइम, 12 घंटे। ठीक है, तो कौन फास्ट होगा आपके हिसाब से, ठीक है, समझ में आया। ये जो ए वाली बस होगी जो ए से बी की तरफ जा रही है, ये फास्ट होगी। ठीक है, अब देखो कैसे बात बनेगी, ये कैसे निकालेंगे, पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, मान लो यहाँ पे मीट करेंगे, ये टाउन ए वाली बस होगी, ये टाउन बी वाली बस होगी, यहाँ पे मीट करेंगे, और पूरा जो किलोमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40। तो अगर मैं बोल दूँ कि ए वाले टाउन से, कौन सा वाले टाउन से, ए वाले टाउन से वो कितने दूरी पे है, एक्स की दूरी पे, तो बी वाले टाउन से कितने दूरी पे होगा वो, 480 माइनस एक्स। सही है, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा। और जिस वक्त भी वो मिलेंगे तो वो टाइम दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अब क्या बोल रहा हूँ पता है, जैसे मान लो इसने 5 बजे स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसने भी 5 बजे स्टार्ट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों ने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया, एक साथ ही स्टार्ट किया। तो अब अगर ये 5:12 में यहाँ पहुंचेगा तो ये भी 5:12 पर ही पहुंचेगा। तुम खुद सोचिए, देखो ना, अगर मैं और आप कहीं जा रहे हैं और मिल रहे हैं तो दोनों की घड़ी में सेम टाइम नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग टाइम होगा तो फिर मिलेंगे कैसे, मैं 5 बजे पहुंच रहा हूँ, 6 बजे पहुंच रहे हो, तो थोड़ा मिल जाएंगे। दोनों का टाइम भी सेम होना चाहिए ना। आप कभी भी किसी से मिलोगे तो दोनों घड़ी में क्या होना चाहिए, सेम ही टाइम होना चाहिए। तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। बस फर्क इतना हुआ कि एक बंदे ने जो ज़्यादा फास्ट चल रहा होगा उसने उसी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, दूसरे वाले ने क्या किया होगा, कम किया होगा। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर मैं ए वाली बस के लिए बात करूं, इस वाली बस के लिए, तो इसका डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होगी मुझे नहीं पता, अभी मैं इसको बोल देता हूँ s1। ठीक है, इस तरह से बोल देता हूँ, s1 क्या है, स्पीड ऑफ 1 वाली। ठीक है, या इसको क्या लिख देते हैं, va, वेलोसिटी ऑफ ए बस। ठीक है, वही टाइम किसका होना चाहिए, दूसरी वाली बस का। दूसरी वाली बस का टाइम कितना होगा बताओ, कितना डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, समझ में आ रहा है ना। या फिर इसको ऐसा लिख दो, टाइम बाय ए इक्वल टू टाइम बाय बी। तो यहाँ पे आएगा x बाय वी ए इक्वल टू 480 माइनस एक्स बाई वी बी। सही है, सही है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड को मैंने वेलोसिटी लिख रखा है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बस भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है सबको। ठीक है, नाउ क्या मैं इसकी स्पीड नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किस फॉर्मूले से, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। तो अगर मैं किसकी बात करूँ, बस ए की बात करूँ, किसकी बात करूँ, बस ए, तो स्पीड को क्या माना था मैंने, वी ए, वेलोसिटी ऑफ बस ए कितना आएगा, कितना डिस्टेंस कवर करता है ये बताओ, 480। कितने टाइम में कवर करता है ये, 8 घंटे में, यही दिया इसकी स्पीड। तो क्या आएगा, 8 6 जा 48। तो वेलोसिटी ऑफ बस ए कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। आगे वेलोसिटी ऑफ ए। वैसे ही अगर आप बस बी का निकालना चाहो तो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ बस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480। इसको 12 घंटे लगता है कवर करना, 12 4 जा 48 40। तो इसका कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। आगे दोनों की स्पीड आ गई, समझ में आया, विनायक समझ में आ गया, विनीत समझ में आ गया। ठीक है, तो दोनों की स्पीड मेरे को पता चल गई। अब दोनों की स्पीड को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ ना, तो यहाँ आएगा x अपॉन में कितना 60 इक्वल टू 480 माइनस एक्स अपॉन में 40। 0 से 0 चले जाएगा, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा, 4x
इक्वल टू 6x को मल्टीप्लाई करोगे 6 0 6 8 48 4 आएगा आगे 6 4 24 2880 माइनस 6x, तो 6x इधर जाएगा तो 4x प्लस का 6x इक्वल टू 2880 तो आ जाएगा 10x इक्वल टू आ जाएगा 2880, तो x की वैल्यू आ जाएगी 288 किलोमीटर। मतलब पहले टाउन से जो दूरी होगी वो 288 किलोमीटर की होगी। ठीक है, तो इस टाउन से 288 किलोमीटर पे मिल जाएंगे। समझ में आया कहाँ मिलेंगे? 288 किलोमीटर पे मीटअप हो जाएगा इनका। ये बात समझ में आती है? बहुत सिंपल। ठीक है, अब टाइम ही तो निकालना है। वेयर तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, वेयर तो मैंने निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमको? व्हेन, कब मीट करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कोई भी टाइम में डाल देते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या था? ये भी टाइम का फॉर्मूला था, ये भी टाइम का फॉर्मूला था, दोनों के लिए टाइम क्या था? सेम ही तो था, दोनों के लिए टाइम सही था। तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो। अगर मैं ये लगा दूं टाइम का, टाइम बाय ए, टाइम बाय ए कितना आया था बताओ जरा? एक्स अब आए वी ए, कितना एक्स चला? 288। कितने स्पीड से चल रहा था ये? 60। तो इसको काट दो, इसको 6 1 जा 6 नहीं सॉरी 6 4 जा 24 6 8 जा 48 अपॉन में 10 तो जाएगा 4.8 आर। इतने टाइम में मीटअप हो जाएगा इसका। दोनों चीज आ गई। अब किसी को इसमें डाउट तो बताओ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसमें 27 पे। ठीक है, तो कह रहा है कार ए ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार बना लेते हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इट इज फॉलोड बाय कार बी। अच्छा, ये कार ए है, इसके पीछे जस्ट क्या है? एक और कार बी है। ठीक है, ये इसको फॉलो कर रही है विच इज मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। पीछे वाली कार कितने से मूव कर रही है? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2.5 किलोमीटर। जब इनके बीच में डिस्टेंस कितना था? 2.5 किलोमीटर था। तो उस टाइम पे क्या किया गया? कार बी को डी एक्सेलरेट कर दिया गया। मतलब इस कार को डी एक्सेलरेट कर दिया गया, मतलब इसकी स्पीड को कम किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? माइनस की 20 किलोमीटर पर आवर। अब माइनस क्यों है? क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस एंड टाइम विल द कार बी कैच अप कार ए। तो फिर से दो क्वेश्चन पूछ लिया इसने। फाइंड क्या करना है? वेयर एंड व्हेन। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो इसको समझते हैं अब। बेसिकली एक कार जा रही है, ये होगी कार ए, मेरे पीछे एक और कार जा रही होगी कार बी, और डेफिनेटली कार बी है जो मेरे से फास्ट होनी चाहिए। अगर वो मेरे से स्लो है तो कभी भी मेरे को कैच नहीं कर पाएगी। मेरे से फास्ट भागेगी तो ये तो कैच कर पाएगी। तो जैसे ही मेरे और उसके बीच के कार का डिस्टेंस कितना आया? 2.5 किलोमीटर। तो पीछे वाले बंदे ने ब्रेक मारनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसको पता था कि मैं मीटअप करने वाला हूँ, अगर मैं स्पीड बनाऊंगा तो मैं आगे चले जाऊंगा। ठीक है, इस बंदे ने क्या स्टार्ट कर दिया? ब्रेक मारना स्टार्ट कर दिया। और ब्रेक मारते मारते इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, और जब तक धीरे धीरे कम होगी तब तक वो इसको कैचअप कर लेगा। फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसको कैच तो कर रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है, तो बोलता है कि कहाँ पे इसको कैच करेगा और कब कैच करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हाँ भाई ईशान, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, हाँ, कहाँ पे और कब। तो चलो इसको देखते हैं कैसे बात बनेगी। ठीक है, देखो अब मुझे पता है कि अभी डिस्टेंस कितना है? 2.5। क्या इसको ये इसी प्रेजेंट मोमेंट पे कैच कर लेगी? नहीं, अभी भी ये दोनों चलेंगे और धीरे धीरे के बीच में डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और एक टाइम पे बिल्कुल मिल जाएंगे। तो मान लेते हैं स्टार्ट यहाँ से किया था, ये बी था, और ये कहाँ था? ए था। ठीक है, ये वाला ए था। ये कितने चल रहा था हमारा? 70 किलोमीटर। और ये किससे चल रहा था हमारा? 60 किलोमीटर। अच्छा, पहले वाला कार ए है जो कांस्टेंट से चल रहा है, दूसरा वाला कार है जो एक्सेलरेशन वाला है। इसमें की स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, दूसरे वाले की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, ईशान इधर आ जा जल्दी से। ठीक है, अभी करते हैं, कोई बात नहीं। अब अभी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर, यही है। अब देखो धीरे 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 ना दोनों कार मिलेंगी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कार ए और कार बी दोनों कहाँ गई? सेम ही पोजिशन आ गई। ठीक है, इतना आगे चलते चलते धीरे धीरे आगे चली, और इतने डिस्टेंस में दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? कैचअप कर लिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब कार बी ने कार ए को कैच किया होगा तो कार बी ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं कवर किया? इसको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा। कितना ज़्यादा चलना पड़ा? 2.5। समझ में आए कि नहीं आए? कार ए को तो सिर्फ इतना ही चलना पड़ा, कार बी तो सिर्फ 2.5 पीछे था ना, इसको पहले 2.5 को कवर करना पड़ा होगा, उसके बाद इसको कैच करेगा। समझ में आया कि नहीं आए? तो मतलब अगर मैं ए का डिस्टेंस निकाल दूं और बी का डिस्टेंस निकाल दूं तो दोनों को माइनस करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? लो जी, समझ में आया विनीत? हाँ भाई बोल। नहीं समझ में आया? देख, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया कि इनके बीच में गैप 2.5 था, तो कार बी ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला होगा। तो कार बी का अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं, कार बी का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, कार ए का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, तो कार बी का कार ए से माइनस करो तो कितनी वैल्यू आएगी?
यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो कार बी के लिए हम लगाएंगे कौन सा वाला, कार बी के लिए कौन सा वाला, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट, ये लगेगा। ठीक है, और जो कार ए है, कार ए वो कौन सा वाला है, वो तो कांस्टेंट वाला है ना, तो उसके लिए लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एस कितना है पता नहीं, मेरे को निकालना पड़ेगा एस। ठीक है, इसको कुछ मान लेंगे और इसको एस बी लिख देते हैं क्योंकि कार बी की बात कर रहे हैं, तो एस बी डिस्टेंस बी, और यहाँ पे आएगा यू, कितनी स्पीड चल रहा था 70 टी, यही होगा, प्लस हाफ ए की जगह कितना आएगा, कितना डी एक्सेलरेट था माइनस का 20 और टी का स्क्वायर, यही होगा। और कार बी, कार ए के लिए सॉरी, यहाँ आएगा कितना डिस्टेंस एस ए डिस्टेंस आएगा, और कितनी स्पीड थी इसकी 60 इंटू में टी। अब फिर से टाइम के लिए, दोनों के लिए टाइम क्या होगा सेम, क्योंकि डेफिनेटली जब भी दोनों मिलेंगे तो दोनों की घड़ी में क्या होगा सेम ही टाइम हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एस बी कितना आ जाएगा 20 टी, इससे कटेगा तो माइनस का 10 टी स्क्वायर, सही है। ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ये क्या आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। अब बाय लॉजिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको करते हैं बाय सिंपल लॉजिक। अब पेपर में ऐसा मत लिख देना, या तो मैं लिख रहा हूँ बाय सिंपल लॉजिक, क्या आएगा बताओ, एस बी ने जो डिस्टेंस चला है अगर उस एस ए को माइनस करूँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास, 2.5 किलोमीटर का फर्क आना चाहिए, सही है। अब डिस्टेंस बी कितने नहीं चला, ये रहा 20 टी माइनस 10 टी स्क्वायर माइनस का कितना है 60 टी इक्वल टू 2.5, सही है। अब इसको इससे माइनस करना कितना आएगा, पहले माइनस का 10 टी स्क्वायर माइनस 20 से माइनस का 40 टी, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2.5 इक्वल टू 0, सही है। तीनों से माइनस कॉमन आ सकता है, उधर जाके 0 हो सकता है, तो आपको क्या बचेगा बताओ, 10 टी स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 40 टी प्लस का 2.5 इक्वल टू 0। हाँ कौन सा वाला, ये 70 था क्या, अरे मैंने इसको यहाँ पे 2 कर दिया ना, इस वजह से गड़बड़ होगी, सॉरी। ये 70 था, 72 बनते गया धीरे धीरे 70, तो 70 माइनस 60 कितना आएगा फिर, तो 10 टी होगा ना, ये तो माइनस का 10 टी स्क्वायर और कितना आएगा ये माइनस का 10 टी आएगा ना ये भी, और इक्वल टू में 2.5, अच्छा माइनस का 2.5 है इसका एस ए का स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड चल रहा था। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये वापस से लिखते हैं इसको, माइनस का 10 टी स्क्वायर माइनस का 10 टी माइनस का 25, अच्छा माइनस तो मैंने कॉमन निकाल लिया था ना, तो 10 टी स्क्वायर प्लस का 10 टी प्लस का 2.5 इक्वल टू 0, इसमें से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा के, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 100 टी स्क्वायर प्लस का 100 टी प्लस का 25 इक्वल टू में 0, और 25 से सबको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 टी स्क्वायर प्लस का 4 टी प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसे होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा 2t प्लस का 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2t कॉमन आएगा तो 2 1 जा 2 होगा, और क्या बचेगा, सॉरी 2 2 जा 4, 2t प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे तो 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2t प्लस 1, हाँ ये प्लस का है, अरे यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, रुको, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो आएगा माइनस का 2t माइनस का 2t। ठीक है, ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का 1 आएगा, 2t माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के जो वैल्यू आएगी 2t माइनस 1, 2t माइनस 1, हाँ अब फिर से गड़बड़ हो गया, 10t स्क्वायर में माइनस आएगा, 10t ऊपर सबसे ऊपर वाले स्टेप पे 10t पे प्लस आएगा। हाँ तो यहाँ पे मैंने बाद में प्लस कर तो दिया था, नहीं किया मैं बाद में प्लस, ये अरे मैंने साइन चेंज कर दिया ना सबके, ये माइनस से ये प्लस कर दिया तो ये प्लस से माइनस हो गया, किसमें माइनस कॉमन लेंगे ना, हाँ ठीक है, अरे यहाँ से 2t कॉमन आया तो 2t माइनस 1 आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो हाँ तो हो तो गया। ठीक है, 2t माइनस 1 तो क्या जाएगा बताओ, t की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, समझ में आया। तो कितने कितने घंटे बाद मिल रहा है ये, आधे घंटे बाद, समझ में आया। तो पीछे वाली कार बी इसको कितने में कैच कर लेगी, आधे घंटे बाद। तो वैन का आंसर आपने फिर से निकाल लिया, कितने घंटे बाद मिलेगा, आधे घंटे बाद। अब क्या निकालना है, वेयर। तो वेयर के लिए तो बहुत सिंपल है ना, या तो एस ए निकाल लो या फिर क्या निकाल लो, एस बी निकाल लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। हाँ बोलो सृष्टि जी क्या प्रॉब्लम है।
एनालाइज कर रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, ये -10t है, प्लस का है, माइनस का है। साइन चेंज करोगे तो जो माइनस का, साइन चेंज पर आप साइन, मैंने खुद से किया है ताकि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकूँ बस, नहीं तो आपको माइनस को फिर, ठीक ठीक है, है हो गया। ठीक है। वेयर के लिए कैसे करोगे? वेयर के लिए ये वाला डिस्टेंस ले लें, एस ए वाला। एस ए कितना था, कितना डिस्टेंस चल रहा था बताओ? 60t, तो कितना आ जाएगा? 60 × 1/2 कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कार ए का है, कार बी को तो इससे कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा होगा? 2.5। तो इसमें क्या करोगे? कार बी कवर कितना करेगा? 30 किलोमीटर तो करेगा ही करेगा, प्लस 2.5 भी करेगा, तो 32.5 किलोमीटर को चलना पड़ेगा कैच करने के लिए। ठीक है, तो 25 के लिए तो आपका ग्राफ है, पहले वो बना लेते हैं जल्दी। अभी कर रहे हैं वेलोसिटी। तो ये होगी कार और ये हो गया स्कूटर, ठीक है, 20 और 25, ठीक है। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है ना, ठीक है। आगे चले तो सबसे पहले बोला द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में इन दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यहाँ देना, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि 15 सेकंड बाद इन दोनों के द्वारा किए गए डिस्टेंस में कितनी दूरी होगी, कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सबको पता है। अब मुझे अगर निकालना है कि कौन ज़्यादा दूर चला, कार ए चली, मतलब कार चला या स्कूटर चला, तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मैंने आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट बता रखा है, या तो मल्टीप्लिकेशन लगता है या डिवीजन लगता है। यहाँ लग रहेगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेरे को निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है मुझे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? वेलोसिटी इंटू में टाइम, टाइम होता है ना। तो कौन सा रूल लग रहा है बताओ? मल्टीप्लिकेशन का। जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है तो हम क्या निकालते हैं? एरिया। क्या निकालते हैं? एरिया। ये बात समझ में आया? तो अगर मेरे को निकालना है कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 15 सेकेंड, कितने सेकेंड में? इन 15 सेकेंड, ठीक है। तो 15 सेकेंड में देखो ये ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको, यही होगा, जिसमें बेस कितना आएगा 15 और हाइट कितनी आएगी 45। तो इसमें सीधे से लग जाएगा एरिया। क्या होगा एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट, यही होगा डिस्टेंस, ठीक है। हाफ कितना आएगा बताओ? 45 इंटू में 15, यही आएगा। 15 4 600 होता है, फिर 75 होता है, तो 675 बाई 2, तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस ये? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 337.5 मीटर, ठीक है। यही आ रहा है, सही क्या मैन डिवाइड। और अगर मेरे को किसका निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, तो स्कूटर का ये भी किसमें निकालना था हमको? 15 सेकंड में। किसमें निकालना था? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में ये किस तरह का बन रहा है? ये तो एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है ना, जिसमें ये कितना है 15 है और ये कितना है 30 है। तो क्या लगेगा? एरिया। एरिया लगेगा इसका लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, कितना है 15 इंटू में 30, 15 3 जा 45 होता है, तो 450 मीटर। कितना आ जाएगा? 450 मीटर, सही है। तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? स्कूटर। स्कूटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, समझ में? तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स्ट्रा बताओ? 450 से माइनस करना पड़ेगा इसको 337.5 को, तो जितना आ जाएगा ये, हाँ 112.5। तो ये तो आ गया आपका पहले पार्ट ए का आंसर, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है सेकंड, कि कब एक दूसरे को कैचअप करेगा, कौन किसको कैच करेगा? अच्छा कौन फास्ट भाग रहा था बताना जरा। स्कूटर जाते चल रहा था ना, हाँ तो स्कूटर जाते चल रहा है तो कार को कैचअप करना पड़ेगा ना। कार को क्या करना पड़ेगा?
कैच करना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से देखना, अगर आप एक बार में नहीं समझोगे, मतलब एक बार में दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। देखो ऑब्वियस रीजन की वजह से मैं 15 सेकंड तक का डिस्टेंस तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। मैं 15 सेकंड के बाद का देखता हूँ कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। 15 सेकंड से पहले का क्यों नहीं? क्योंकि 15 सेकंड से पहले आप बना ही नहीं सकते इक्वेशन, क्योंकि जो कार है ना, इसने दो तरीके के मोशन करे हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेटेड, फिर कांस्टेंट। दो टाइम मतलब एक ही टाइम पे दो फॉर्मूले नहीं लगा सकते आप। तो मैं पहले 15 सेकंड तक कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा टिल 15 सेकंड। बताना डिस्टेंस बाय कार, कितना डिस्टेंस करा है कार ने, बताना जरा क्या कैलकुलेट। 337.5 इतना ही कवर किया है। मीटर है किलोमीटर है, मैं मीटर में लेके चलो, नहीं मीटर में ही है तो ठीक है चलो। डिस्टेंस ग्राफ में मीटर लिखा है। डिस्टेंस बाय स्कूटर, कितना स्कूटर ने कवर किया बताना जरा। 450 है, 450। तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि स्कूटर ने ज़्यादा चला है, ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि कार मान लो यहाँ पे है और स्कूटर यहाँ पे है, ठीक है। दोनों के बीच में कितने का फासला है बताना जरा। इसको इससे माइनस किया था हमने, क्या कहा था माइनस करने के बाद? 112.5। तो अभी कहाँ पे? एट 15 सेकंड, 15वें सेकंड पे। ये 15 सेकंड तक के है ना, 15वें सेकंड तक दोनों के बीच में कितना गैप है? 112.5 का। क्या ये बात सबको समझ में आती है? करेक्ट 15 सेकंड पे इसने 450 चला है, इसने 337.5 चला है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 112.5 है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा बताओ, कार को या स्कूटर को? कार को। कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? और हमने ये कर रखा है कि भैया किसका डिस्टेंस, अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, किसका? कार का डिस्टेंस निकालूं और स्कूटर से उस डिस्टेंस को माइनस कर दूं, कितना आना चाहिए मेरे पास? 112.5। यही बना रहे लॉजिक, यही हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि भैया कार को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अब यही चीज आपको ग्राफ से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? ग्राफ से। कार का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, कार का मैं क्या निकालूं? डिस्टेंस। तो कार के लिए कौन सा वाला ग्राफ लगेगा? ये वाला समझ में आता है? ये वाला ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। डिस्टेंस बाय कार, हाँ। नहीं, पहले क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। रिलेटिव वेलोसिटी का केवल एक ही क्वेश्चन किया अभी तक हमने, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ डिस्टेंस कार बाय कार। अब ये ध्यान रखना, हमको 15 सेकंड के बाद का देखना है। 15 सेकंड के बाद का जो भी डिस्टेंस होगा उसमें स्पीड तो कांस्टेंट है। कितनी है स्पीड? कितनी है कार की? 45 ही है ना। तो 45 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टी से। 45 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं टी से, तो 45 टी डिस्टेंस चल रहा होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो वही लगाया। वैसे ही मैं करूं डिस्टेंस बाय स्कूटर कितनी स्पीड से चल रहा है बताना जरा। 30, तो इसका कितना आएगा? 30t। दोनों के लिए टाइम सेम होगा कि नहीं? कभी ना कभी जिसको कैचअप करेगा तो दोनों का टाइम क्या होना चाहिए? सेम ही, तभी तो कैचअप करेगा। तो अब मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कर लूँ, तो भैया कार को जो है 45t, इसको अगर मैं 30t से माइनस कर दूं, मतलब डिस्टेंस बाय कार माइनस डिस्टेंस बाय स्कूटर, तो कार ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला होगा वो होगा कितना? 112.5। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? यही तो होगा, कार ने इतना एक्स्ट्रा चला है, तो इसको माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 15t इक्वल टू क्या जाएगा? 112.5। तो t कितना आएगा? 112.5 बाय 15, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना बस आपने। 112.5 बाय 150 ले लेते हैं इसको सीधे, तो कितना आ जाएगा ये? 5 2 10, 5 2 10, 5 4 25, 5 3 15 0, 5 6 30, 5 4 20, 5 25, 3 2 6, 3 3 5 15, तो कितना आ रहा है? 1.5, हाँ 7.5, सॉरी 7.5 सेकेंड, यही आ रहा है। लेकिन ये टाइम किसके बाद का है? ये 15 सेकंड के बाद का टाइम है ये। 15 सेकंड के, अरे जो एंटायर सिनेरियो लिया मैंने 15 सेकंड के बाद का ही तो लिया। 15 सेकंड से पहले तो आप ये लगा ही नहीं सकते ना फॉर्मूला, क्योंकि 15 सेकंड से पहले तो इसका एक्सेलरेटेड मोशन था। समझ में आया? ये हमने 15 सेकंड के बाद का कैलकुलेट किया। हाँ 15 सेकंड तक ही तो ऑलरेडी इतना फासला आ चुका था। तो जो टोटल टाइम लगा होगा किसको? टोटल टाइम बाय क्या था? कौन चल रहा था स्लो? कार। टू क्या बोलेंगे? टू कैच स्कूटर। कितना टाइम लगा उसको? 15 सेकंड तो लगे ही लगे। 15 के बाद कितने और लगे? 7.5 और लगे। कितने लग गए टोटल? 22.5 सेकंड। कितना लग गया? करेक्ट 15 सेकंड पे तो इतने का फासला था ना। इतने का फासला कवर अप करने के लिए तो 7.5 एक्स्ट्रा सेकंड चाहिए उसे। ठीक है, ओके। 15वें सेकंड पे तो उनके बीच में गैप है ऑलरेडी।
इतने सेकंड वो और लेगा, 7.5 और लेगा, ताकि वो गैप को क्या कर सके, बिल्कुल ही कम कर सके। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एट दैट इंस्टेंट, मतलब एट दैट इंस्टेंट मतलब इसी इंस्टेंट पे, किस पे, 22.5 सेकंड पे इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। अब ये तुम खुद कर लेना। हाँ अभी बढ़ो। हाँ कार स्लो चल रही थी, हाँ। ठीक है, तो उसका टाइम होगा ना 22.5। हाँ। तो स्कूटर भी लिख रखा है। अरे मैंने क्या लिखा है, टोटल टाइम बाई कार टू कैच द स्कूटर। अच्छा ये मैं थोड़ा बेकार राइटिंग में लिख दिया है, नहीं वो अपने नीचे इसी पर्टिकुलर क्या है। ठीक है। थर्ड पार्ट कर लोगे। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि भैया डिस्टेंस निकालो इस टाइम तक, एट दैट इंस्टेंट। एट दैट इंस्टेंट मतलब पता है 22.5 सेकंड तक का क्या निकालो, डिस्टेंस। एक डिस्टेंस तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, 15 सेकंड तक का डिस्टेंस तुम दोनों का निकाल चुके हो। तो इसी 22.5 को किस में पटक दो, इस वाले में पटक दो, तो एक कार का एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा 45 इंटू में 22.5, तो ये आ जाएगा वो डिस्टेंस जो बाद में चला है। वैसे ही 30 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 इंटू में 22.5, तो ये स्कूटर का डिस्टेंस आएगा। फिर इस स्कूटर के डिस्टेंस को इस वाले में प्लस कर देना तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, इस वाले डिस्टेंस को इसमें प्लस कर देना तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? वेकेशन क्यों कर दे तुम्हारी। दिल में सब देख देख के कर ले रहा है। शाबाश बेटा शाबाश, सारा चेप लेना बेटा, उसको पढ़ के समझ के खुद की लैंग्वेज में लिख। नहीं मेरी लैंग्वेज में लिखेगा। अब मुझे आगे और पीछे देख के बता दो, कोई क्वेश्चन अगर मैंने छुड़वाया है तो वो मैं भी करवा देता हूँ पूरे असाइनमेंट में से। चलो आगे चलें। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज़ तो गलत बता दी, तभी तो गड़बड़ हो रही है। मैंने 22.5 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, बल्कि करना किसको था? उसको नहीं, मुझे नहीं पता। लगाओ दिमाग लगाओ, कहाँ गलती करी हमने। 22.5 तो टोटल टाइम है ना, पता है पर नहीं बताऊंगा नहीं मैं। टोटल टाइम में से 15 सेकंड का तो डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, तो मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए था कायदे से हमें, 7.5 से, क्योंकि ये जो हमने डिस्टेंस लिया है ये 15 सेकंड के बाद का डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई करना चाहिए था 7.5 से, फिर उसको प्लस करना था इससे, तब 675 हो जाता है। मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या गड़बड़ करी थी? ठीक। 2 सेकंड वापस से बता दो जब। अरे मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड तक का डिस्टेंस तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना, 15 सेकंड के बाद का तो निकालना था। 15 सेकंड के बाद कितना लगा था उसको, 7.5 इतना लगा, तो 7.5 को ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था इससे। वो तो टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम में बेटा जो कार है उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं है ना, हाँ ठीक है, वो तो 15 के बाद है कांस्टेंट। हमारा दिमाग घूम गया है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, दिमाग घूमना अच्छी चीज़ है, इसका मतलब है तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपना दिमाग चला रहे हो। अभी नहीं चलेगा पर चलेगा, अगर तुमको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका मतलब तुम दिमाग बिल्कुल नहीं चला रहे हो। ठीक है, चलो अब पूरा असाइनमेंट देख लो एक बार, और कोई क्वेश्चन छूटा हो तो मैं बता देता हूँ जल्दी। तो अभी आप पूरे 7 मिनट असाइनमेंट लिख रहे हैं, बताइए। फिर एक ना इनसे छूटा था 12 बिल्कुल लगता है। आप निकाल देंगे। ख्याति बहुत समझदार लड़की है। ख्याति असाइनमेंट गुम कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं दोनों ही बहुत समझदार बच्चे। चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो एक कार ने क्या किया, एक्सेलरेट किया रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ी, कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं स्पीड जो होगी वो होगी v, कितनी होगी v। ठीक है, एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, एक्सेलरेशन कितने का दे रखा है उसने, अल्फा का। ठीक है, फॉर सम टाइम t, कुछ टाइम मान लेते हैं t तक एक्सेलरेशन किया उसने। ठीक है, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट, इस वेलोसिटी में पहुंचने के बाद उसने वापस क्या किया, यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेशन किया इसने, मतलब स्पीड बढ़ाई है, यहाँ से आप फिर क्या करने लग गया, डी एक्सेलरेट मतलब पता है ना स्पीड कम करिए, यहाँ पे स्पीड बढ़ाइए, यहाँ पे स्पीड कम करिए। ठीक है, कांस्टेंट बी टू रेस्ट, मतलब बाद में फिर से कहाँ पहुँच गया वो, बताओ कितनी वेलोसिटी पे, 0 वेलोसिटी। मतलब आप बताओ क्या बोला आपने। 2 बार से बता देते कोई दिक्कत नहीं है। एक गाड़ी थी, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई अल्फा के हिसाब से, जब पहुँच गया एक स्पीड पे, उसके बाद क्या किया उसने, स्पीड को घटाया और कहाँ पहुँच गया, वापस 0 पे पहुँच गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो वापस से समझ में आ जाएगा। एक कार एक्सेलरेटर है, हाँ बेसिकली 2 तरह के मोशन है, यहाँ से अगर एक लाइन मार दो तो इससे पहले सारा एक्सेलरेशन वाला है और इसके बाद वाला सारा डी एक्सेलरेशन वाला है। ठीक है, 2 पार्ट है इसके। ठीक है,
ये बात समझ में आई? इज द टोटल टाइम इलैप्स इज टी, मतलब इस पूरे ही टाइम में, ये वाला टाइम नहीं, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के टाइम में कितना टाइम लगा उसे? टी लगा है। कितना लगा है इस एक्सेलरेशन में और इस किसमें? डी एक्सेलरेशन में। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, फाइनल हाँ। वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, लेकिन इनिशियल, ध्यान सुनना, इनिशियल इस वाले के लिए ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। इस वाले के लिए ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। दो अलग अलग केस होंगे, ठीक है। तो आपको बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो बेसिकली मेरे को वी निकालना है, ये जो बीच की वेलोसिटी है निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, ये बस समझ में आई, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब पूरा का पूरा टाइम कितना दे रखा है मेरे को? टी दे रखा है। अब पूरा टाइम तो मैं निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को दो अलग अलग पार्ट लेके चलना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, इसको मैं टी डैश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? तो ये टाइम कितना होगा बताना जरा? टी माइनस टी डैश, यही होगा। एक्स्ट्रा टाइम जो लगा है दूसरे वाले को, यही होगा। अब मैं अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँ, केवल एक्सेलरेशन वाला केस, कौन सा ले रहे हैं हम? केवल एक्सेलरेशन वाला। क्या आएगा एक्सेलरेशन वाले में? बताओ क्या लगाए हम? कौन सा वाला फॉर्म लगाए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें। ठीक है, v कितना है मेरे को पता नहीं, u तो 0 है, a दिया है अल्फा, और t कितना लगेगा इसको? t डैश। तो v क्या आ गया मेरे पास? अल्फा t डैश। सही है, ये तो आ गया एक्सेलरेशन वाला पार्ट। सही है, सही है। फिर हम लेंगे कौन सा वाला केस? डी एक्सेलरेशन वाला केस। डी एक्सेलरेशन वाला केस मतलब हम लेंगे इसके सेकंड वाला केस। इसमें भी अगर मैं लगा दूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगा दूं तो हाँ, वेरी गुड। इस वाले केस के लिए v होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब होगा 0, और इसका u होगा ये वाला, जो कि कितना होगा? v। समझ में आया कि नहीं आया? एक काम करते हैं, इसको ना साइन को चेंज करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी क्या v है क्या u है। ये जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, यहाँ पे जो पहुंचा, जिसके बाद इसने डी एक्सेलरेशन किया है, इस मैक्स वेलोसिटी को ना कुछ मान लेते हैं। क्या माने बताऊँ? v मैक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v मैक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v मैक्स, v की जगह क्या लिखूंगा मैं? v मैक्स। ठीक है, तो मेरे पास आ गया v मैक्स इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, अब ये जो v मैक्स होगा, ये सेकंड वाले मोशन के लिए क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। तो u की जगह क्या आएगा? v मैक्स। ठीक है, और यहीं से इसने डी एक्सेलरेशन करना स्टार्ट किया था, और डी एक्सेलरेशन मेरे को दिया था कितना? बीटा दिया था। क्या दिया था? बीटा। बीटा, और क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या आएगा? माइनस का बीटा टी, और टी भी नहीं आएगा, क्या आएगा? टी माइनस टी डैश, ये आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका इक्वेशन v मैक्स इक्वल टू बीटा टी माइनस टी डैश। सही है, ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई। अब ये भी v मैक्स है, ये भी क्या है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा बताओ? अल्फा टी डैश। हाँ, तो ये कर रहे हैं, इक्वेट ही तो कर रहे हैं, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू बीटा टी माइनस टी डैश। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा टी डैश बीटा टी माइनस का बीटा टी डैश, इसको उधर ले जाओगे तो अल्फा टी डैश प्लस का बीटा टी डैश इक्वल टू बीटा टी, और यहाँ से टी डैश कॉमन निकाल लोगे तो क्या आएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा टी बाय अल्फा। अच्छा, बीटा टी इसके बाद करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो आप पे आ गया कौन सा वाला टाइम? पहले वाला टाइम। किस में बेटा? आप इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस का ही तो हो जाएगा। ठीक है, आ गया टी डैश। अब मेरे पे अगर टी डैश आ गया तो मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी, तो मैंने एक इक्वेशन ऑलरेडी बना रखी थी ना, इसको पुट कर दो। पुटिंग इट इनटू इक्वेशन 1 क्या थी? v मैक्स इक्वल टू क्या था? अल्फा टी डैश। तो अल्फा टी डैश की जगह क्या आएगा? हाँ बोलो बोलो। वो ब्रैकेट में जो भी है वो माइनस भी प्लस बेटा देखो, अगर पूरा टाइम शुरू से यहाँ तक t था, ये t डैश था, तो बचा हुआ टाइम कितना होगा? इस पूरे में से इतना टाइम माइनस ही तो करोगे। नहीं, आपने लिखा ना माइनस बीटा ऊपर। ये हाँ। पूरा का पूरा इधर आ गया, तो ये माइनस का साइन होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि v मैक्स से ये पूरा का पूरा माइनस में है। होता है ना, तो अल्फा बेटा यहाँ पे डी एक्सेलरेशन था, डी एक्सेलरेशन का बीटा माइनस का आता है। ठीक है, ठीक है। तो अल्फा टी डैश की वैल्यू क्या आएगी बताओ? बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास v मैक्स आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा टी। ये आ गया होगा मैक्स वेलोसिटी, जो कि आ गया पहला पार्ट का आंसर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस निकालना है आपको कार के द्वारा। कैसे निकालोगे टोटल डिस्टेंस बताओ? पहले इसके लिए एस निकालोगे, फिर इसके लिए एस निकालोगे, दोनों गैस को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो फिर से आपको ये पूरी प्रोसेस को करना पड़ेगा। पहले कौन सा वाला सॉल्व करोगे? एक्सेलरेशन वाला। तो हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, डिस्टेंस हम लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, हाफ ए होगा अल्फा और टी कौन सा वाला टाइम, टी डैश वाला टाइम, टी डैश का स्क्वायर ये आएगा, तो एस क्या आ जाएगा आपका हाफ अल्फा और टी डैश कितना टाइम था, ये रहा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर। तो ये अब तो आ जाएगा पहला टाइम आएगा, बस सॉरी पहला डिस्टेंस आएगा एक्सेलरेशन वाला, समझ में आया। फिर वैसे ही आपको डी एक्सेलरेशन वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डी एक्सेलरेशन में आप लगाना मेरे ख्याल से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा देना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एस इक्वल टू यू टी प्लस लगाओगे तो यू इसमें वी मैक्स होगा, वी मैक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, है कॉम्प्लिकेट तब भी होगा ही, क्योंकि वी की जगह यू की जगह वी मैक्स आएगा, तब भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कुल मिला के लॉजिक समझ में आ रहा है आपको क्या करना पड़ेगा। अगर तुम ये भी लगाओगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह आएगा दूसरा वाला एस ना, डी एक्सेलरेशन वाला एस, यू की जगह आएगा, अब यू यहाँ पे कौन सा वाला यू होगा, इस वाले मोशन का ये वाला वेलोसिटी वी मैक्स, और टाइम आएगा इसका टी माइनस टी डैश प्लस का अल्फा, ए की जगह आएगा माइनस का बीटा, और टी डैश मतलब टी माइनस टी डैश का होल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिर दोनों एस को प्लस करना पड़ेगा, जो कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे ठीक है, लेकिन और कोई तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिस्टेंस अलग होगा, डी एक्सेलरेशन का डिस्टेंस अलग ही होगा। तो एक काम करते हैं, कार्य करते हैं ना, नहीं मैंने करवा दिया, ये तो आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप टोटल टाइम निकाल भी लो उससे कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग निकलेगा, ये डिस्टेंस अलग ही निकलेगा, होगा वो ऐसे ही, और कोई चॉइस है नहीं आपके पास।